गाइस ओए बेटा, विल डिस्कस होमवर्क देन विल प्रोसीड। प्लीज अब बातें नहीं करेंगे फॉर अ वाइल। आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी चैप्टर को रैप अप करने की, ठीक है ना। बट बिफोर दैट एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसका नाम क्या है बच्ची का? बागड़िया। तेरा मेरे को मैसेज किस दिन के लिए आया था कि टाइमिंग वाइमिंग का कुछ तो भी? हाँ, तेरे को मैंने क्या हुआ था, तेरा कितने बजे का था? 11 बजे आता ना। हाँ, तो मेरे को टाइमिंग मेरे, हाँ। ओए 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 गाइस शांत, नहीं जाना है गाइस। ओए, यू विल बी हैविंग अ 9 to 11 सेशन। हाँ, तेरा 11 बजे का है ना? हाँ, 9 to 11 तू थोड़ा जल्दी निकल जाना ऑन वेंसडे, ठीक है। इसके बाद में आपका जो रेगुलर क्लास जो रहता है वो वैसा ही रहेगा, समझी बात है? 9 to 11 आपका मॉर्निंग में रहेगा। उसके बाद में यस, उसके बाद में जो इवनिंग सेशन जो चलता है अपना वैसा ही चलेगा। हाँ गुड, चलिए। नहीं, अब बहुत हो गया। नाउ गाइस प्लीज बेटा एक बार दरवाजा खोले थोड़ी देर यार। गाइस शांत, बेटा बातें मत करिए प्लीज। यस बेटा, देयर वाज सम होमवर्क, फर्स्ट विल डिस्कस दैट देन विल प्रोसीड। कैन समवन टेल मी व्हाट वाज द होमवर्क? 31 is 100, 32 is 40। बेटा ये दोनों में किसी को भी डाउट? एनीवन? पक्का? देन नेक्स्ट क्या था होमवर्क 33 का? सी डी ई था क्या? सी डी ई था, सी ई था, ओके। मैं पहले सी का आंसर लिख रहा हूं। बेटा anyone with different answer for C सब पार्ट? गाइस गाइस प्लीज बातें नहीं कर। ए आश्विक और तू, सी का डिफरेंट आ रहा है आंसर? यस, मुझे बस क्वेश्चन डिक्टेट करना बेटा। एक दिए 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 बेटा, दिए दिए। ए स्क्वायर ए क्यूब बे -4 बी क्यूब था ना, -8 बी क्यूब था। गलत क्वेश्चन गलत लिखा है क्या? ओए गाइस गाइस प्लीज शांत। -8 बी क्यूब -64 सी क्यूब, आगे माइनस, देख पहले को मैंने लिखा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3 ए बी सी। ये जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक ठीक है क्या? एक सेकंड, याद रखें ठीक है। हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कोई इश्यूज? ये ए -2b -4c ए पायो और छोटी हो जाएगी बेटा, दबोच डालूंगा देखो मैं बातें की तरह। ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर, माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा बेटा, वो प्लस 2ab माइनस 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 सब कुछ मिला के प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वो माइनस 8bc माइनस माइनस मिला के वो प्लस हो जाएगा एंड दैट विल बी प्लस 4ac। समझिए बात है क्या हुई है? फट से आप करो इसको।
बच्चा लोग बातें नहीं प्लीज। चलिए देखे आगे। ओए ई एनी वन, यस, मेरे को क्वेश्चन डिक्टेट करना प्लीज। वैसे ये ई वाला पैटर्न यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम। क्या था? 2√2a³ आगे प्लस 8b³ माइनस 27c³ आगे। देख इसको √2a का होल क्यूब लिखा बेटा मैंने मानवी, ये 2b का होल क्यूब प्लस माइनस सी का 3c का होल क्यूब माइनस 3 पहला ब्रैकेट 2b और ये माइनस 3c, यहां तक है ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो दैट विल बिकम a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, याद है कि ठीक है अच्छे। √2a प्लस 2b माइनस 3c 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 2√2ab प्लस 6bc प्लस 3√2ac। देख लो जिनका भी आंसर डिफरेंट है, नाउ जस्ट ट्राई टू स्पॉट व्हाट वाज रॉन्ग विथ योर आंसर एंड प्लीज करेक्ट इट। लेट क्यों आज? अच्छा वही, हाँ वैसे पीपल कमिंग फ्रॉम इतवारी रीजन या सब कुछ जो आ रहा है महल वगैरह, देयर इज गोइंग टू बी ट्रैफिक। आज तो शायद ईद का है बट सून इट विल बी फॉर गणेश चतुर्थी का प्रिपरेशंस का, तो कीप दैट इन माइंड एंड ट्राई टू लीव एटलीस्ट 5 मिनट्स अर्लियर देन व्हाट यू आर लीविंग अर्लियर। इसका नाम क्या वृंदा बेटा, बाहर हो जाए, इसको अंदर बैठना दे, अंदर हो जाओ अच्छे मेरे सग्गू, अंदर हो जाओ थोड़ा सा। बढ़ाओ आगे मानवी, नहीं हाँ अच्छा। आज अपन लोगों का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वो स्टार्ट हो चुका रहेगा। आई एम अज्यूम कल तो मैं मोस्टली कल तो मैं मैथ्स लेने वाला हूँ, कल भी और मैं वेंसडे को भी, थर्सडे एंड सैटरडे को अपन लोग वो ले लेंगे फिजिक्स वाली। कल की छुट्टी है, शादी चाहिए तेरे को छुट्टी के लिए? क्यों? चलो अब ओए बढ़ू आगे। कोई सर बोला, सॉरी कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये सॉरी 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 सॉरी। यस एनी बेटा अभी भी कर रहे हैं, हाँ वेटिंग वेटिंग। ये मेंढक किया क्या तूने होमवर्क?
सच में क्या छापता है क्या तू इंटरनेट से? हाँ अच्छा, तेरे पापा से बात हुई, तेरे सामने ही बात हुई और फोन ही नहीं है। दद्दी का, दद्दा का, मम्मी का, पापा का, सबका लेने आ रहा हूँ कल। फोन का तो तेरे को लेने आ रहा हूँ कल मैं। कल यहाँ बैठेगा तू तेरे फंक्शन के समय। अरे हाँ बैकअप है ना तेरे पास, तेरा बैकअप बैठेगा वहाँ पे। हाँ थोड़ी बैकअप है मेरा। सब है, बैठा ना कल यहाँ पे क्लास में। चालू हो जाएगा। हाँ ये पढ़ेगी अच्छे से। चलो ओए हो गया बेटा मेरे। नाउ गाइस व्हाट वाज नेक्स्ट क्वेश्चन? 35 एनी 35 का आंसर क्या है? सॉरी 252 बोल रहे हैं। एनीवन विद डिफरेंट आंसर प्लीज? यस। देखो पहले तो मेरे को ना ये पैटर्न रट गया है, ठीक है ना। वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला पहले लगाना पड़ता था। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल दो अभी से। थैंक यू। अब वैल्यूज डाला बेटा मैंने। 12 का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई सॉरी ये 62 पता था मुझे, सॉरी माय बैड। 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। 144 इज 62 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ये यहाँ पे गया तो ये बचेगा कितना? 82 इज 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। 2 से डिवाइड किया 41 इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। कोई इश्यूज किसी को भी इन बातों में अभी तक के? हाँ अब कुछ नहीं, अब वो आइडेंटिटी लगानी है अपने को। तो ये देखो अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा माइनस कॉमन निकाल रहा हूं यहां से, गुस्सा मत करना। और अब सब चीजों की वैल्यू डाल दिया बेटा मैंने। एक्स प्लस वाई प्लस जेड था मेरा 15, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 62 माइनस ऑफ ये होता 61, तो आंसर 15 इंटू 1। अबे तुम्हारा क्या आंसर है, मेरा क्या आंसर है? वो 41 होना चाहिए, सॉरी हाँ। इंटू 21 इज दैट इक्वल टू वट एवर यू सेड 255। गलत आ रहा है मैं तो आंसर। अच्छा मैंने ये देख लिया गलती, दिस इज 12 252, ठीक है। देखो गाइस आई जस्ट टेल यू समथिंग, यानी अभी तो मेरा तो बहुत ही गंदा वाला मिस्टेक था। स्कूल के पेपर में, बोर्ड्स के पेपर में ना कई बार ऐसा होता है, आप 2 क्वेश्चन लिखे रहते हैं, थोड़ा गलती का डेटा ऊपर का, थोड़ा गलती का डेटा नीचे का उठा लेते हो कभी कभी। थोड़ा केयरफुली पढ़ा करो। मैं बहुत केयरलेस था, मेरा मैथ्स भले ही बहुत अच्छा था बट केयरलेसनेस इतनी हाई थी, आई एम नॉट किडिंग, आई डोंट रिमेंबर एवर गेटिंग 80 on 80 इन माई मैथ्स एवर। मेरे को बोर्ड्स में भी 99 ही आए थे, मेरे को 79 on 80 थे। आई डोंट नो, तब तो ऐसी गलती नहीं थी मेरी, मुझे पक्का पता है। मेरे हर स्कूल के पेपर में वही 75 से 79 के रेंज में अटका हूँ मैं हमेशा लाइफ में। हाँ मेरे को सेकेंड स्टैंडर्ड में आए थे फुल, वो एक अलग था। सेकेंड स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एग्ज़ाम से मेरे को सोशल EVS नाम से होता था, तब मुझे बहुत डर लगता था। तो आई एम नॉट श्योर उसके कारण जो भी, मेरे को एग्ज़ाम के 4 दिन पहले बहुत क्रेजी बुखार आ गया है, 103 104 का, और बहुत यंग था, सेकेंड स्टैंडर्ड में था। पता नहीं क्यों क्या था यार ऐसा, हमको तब भी बोला गया था एग्जाम तो देना पड़ेगा आपके बच्चे को। तो मेरे को एग्जाम देने के लिए ना अलग से बुलाया जाता था। 9 से 12 का अगर पेपर है तो आप लोगों को 8:30 बजे बुलाया जाता है मान लो, मेरे को 9 को 5 कम पे बुलाया जाता था। बैठो, और अलग से लाइब्रेरी थी हमारे यहाँ पे, वहाँ पे मेरी दादी मेरे बाजू में बैठती थी। अब ऑब्वियसली मेरी दादी चीटिंग नहीं करवा सकती थी, उनको इंग्लिश आती भी नहीं थी, और वो अपना बुनाई सिलाई करती थी। मैं 3 घंटे में जो भी होगा, आई थिंक 1 घंटे का होता होगा पेपर, मुझे नहीं पता है, मैं वो सब देता था। जैसे ही सोशल का पेपर खत्म हुआ, तीसरा पेपर सोशल का था, सेकंड लास्ट सॉरी चौथा पेपर सोशल का होगा, जैसे ही खत्म मेरी तबीयत ठीक। उसके बाद मैथ्स का था, मैथ्स तो मेरे को टेंशन था ही नहीं, मेरे को 98% आए थे उसमें। तब मैंने पहली बार रियलाइज़ किया था बिना पढ़े देखे मार्क्स मिल जाते अगर आपने साल भर पढ़ाई किया हो तो। तब मैं बहुत छोटा था, पता है, तब मुझे नहीं समझा था कुछ भी, बट माई मॉम मेड मी रियलाइज दिस थिंग व्हेन आई गॉट इन माई 8th स्टैंडर्ड।
मैंने 7th तक के बहुत तूफान मस्ती किए भाई, मेरे को 68% आए थे लिटरली 7th में, छापने के बाद आगे का छाप, पीछे का छाप, आजू का छाप, बाजू का छाप, चिट बनाने की हिम्मत नहीं थी मेरी तब में, वो 9th में आई थी मेरे को। तो देखो 8th में मम्मी ने समझाई थी, देख तुझे याद है सेकंड में जो 98% आए थे, क्योंकि मैं बहुत प्राउड था अपने आप से भाई, इतने परसेंटेज भाई, इतनी गिनती नहीं आती, उतने परसेंटेज लाया मैंने। तब मम्मी ने मुझे बताया था यार यू हैड स्टडीड बिकॉज आई वाज अंडर मम्मा, तब यू हैड स्टडीड वे बिफोर एग्जामिनेशन, यू वर थ्रू विद रिविजन, भले आपको सोशल का डर हो जो भी हो, तो आपको एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया आपकी तबीयत के कारण या आपके फैमिली फंक्शन के कारण या जो भी कारण से, तो आप उस भरोसे आप ला लिए थे स्कोर, क्योंकि आपने पहले अच्छे से पढ़ा था। हम जैसे थे बड़े होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम के लास्ट मोमेंट में पढ़ना शुरू करते हैं, और उसी समय पे अगर तबीयत खराब हो जाए तो तुम इमेजिन कर सकते हो क्या हो सकता है। मैंने 8 से ना फिर बहुत मेहनत करना शुरू किया था। आई वॉज नेवर अ वेरी शार्प स्टूडेंट, रादर इफ यू आस्क मी आई वॉज जस्ट अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट फ्रॉम 8th। हाँ मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, देयर इज नथिंग, यानी मेरे को आज तक याद नहीं आता है टिल 10th स्टैंडर्ड कोई भी इंसान को मैंने मेरे बैच में देखा हो, ट्यूशन में, स्कूल में, मोहल्ले में, जिसका मैथ्स मेरे से बेटर हो। हाँ मैं ओलंपियाड फोड़ के आया हूँ ऐसा नहीं था, मेरे ओलंपियाड लेवल का नहीं, बट मेरे को जब पढ़ा दो एक चीज़ तो मेरा बहुत अच्छा था मैथ्स, दैट वाज समथिंग। बच्चे में कोई सब्जेक्ट इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने इंग्लिश में भी बहुत मेहनत की थी, बट मेरे को इंग्लिश में स्कोर कभी नहीं कर पाया, बट बचे सब्जेक्ट में स्कोर इंप्रूव किया। 7th में जो मुझे 68 थे स्लोली ग्रू, 8th में मुझे 75 भी आए, ऐसे नहीं 99 आ गए। 9th में आई थिंक पहले मुझे 82 आए, फिर 84 हुए वो चीज़, फिर 10th में 93.6 मैंने बोर्ड्स में रिजल्ट था, तो मैंने अपवर्ड मोशन देखना शुरू किया था। और उसका रीजन अगेन 2 ही थे वैसे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। वन, आई वॉज वेरी लकी, आई गॉट रियली गुड अमेजिंग स्कूल टीचर्स। मैंने ट्यूशन भी मैथ्स की लगाई थी, जरूरत नहीं थी मुझे, बट वो ये था फोमो में सब लगा रहे हैं तो मैं भी लगा लूँ भाई, कहीं पीछे ना छूट जाऊंगा डर में। और क्योंकि मैथ्स लगाए थे तो साइंस भी लगा दिया था। तुम्हारे इसमें भी कई बच्चे थे, मैथ्स लगा रहे थे, साइंस भी, साइंस लगा रहे थे, चारों सब्जेक्ट लगा दो, चलो एक काम करो संस्कृत में भी पेल दो, AI साले को वो भी लगा दो, तुम्हारे अलग फैशन चलता है, हमारे इसमें नहीं थी सब चीज़ें। तो ट्यूशन ऑल्सो रियली हेल्प मी अलॉट, नो डाउट, बट माई स्कूल टीचर्स आर अमेजिंग। एंड मोर देन दैट ना, आई हैड द सिंपल रूल, आई यूज्ड टू गो बैक होम and try to get done with all the work that was being given to me, that means homework, and get some time, at least 15 minutes to do theory subjects. I started enjoying social studies, I am not kidding, this is like woo, कोई social कैसे enjoy कर सकता है। मैंने मजे लेना शुरू किया सोशल में, क्योंकि मेरी टीचर बहुत अच्छी निकली थी स्कूल की, मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना शुरू हुई थी। आई डोंट नो तुम्हारी बुक का कितना अच्छा कितना बुरा है, हमें जो तुमको नोट्स मिलते हैं, रेफरेंस बुक्स होती है, ये चोचले कुछ भी नहीं थे। NCERT बस तुम्हारे से बहुत ज़्यादा, अभी तो तुम्हारा चलो पोर्शन का नहीं पता था, जो पिछले साल के बच्चों को चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा मोटी वो चारों सब्जेक्ट सीखे होते हैं, DP, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जो भी रहता है, एक और ज्योग्राफी की। बट स्कूल में ध्यान देते थे और घर पे थोड़ा पढ़ लेते ना 15 मिनट वगैरह, तो निकल गया था मेरा बहुत अच्छा। मेरे को बोर्ड्स में सोशल में 97 थे, मेरे को 100 आने चाहिए थे, मेरे से मैप में फकअप हो गया था। मेरे को संस्कृत में 98 थे, 90 भी नहीं मिलने चाहिए थे, पीयूष भैया ने दिलवा दिए थे मुझे, पीयूष भैया ने मेरे सामने जो बैठे थे बोर्ड्स में। मैथ्स में 99 थे, मैं 120 डिजर्व करता था, तो जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे मैंने वो भी सॉल्व किए थे और वो भी सब सही थे, मुझे नहीं पता कहाँ मेरे 1 मार्क कटे। साइंस में मेरे को 93 थे, ठीक है, एंड वो मुझे लगता है, मेरा सा मानना है, मुझे पता नहीं कहाँ कटे, बट बायो एंड डायग्राम्स में मेजरली कटे हो गए। मेरे इंग्लिश में 82 थे, मैंने इंग्लिश में भी बहुत मेहनत की थी, बट ओवरऑल मेरा परसेंटेज डिसेंटली वेल था। आई वॉज नॉट ऑब्वियसली द टॉपर, द टॉपर वॉज 99.6% बैक इन आ टाइम, वेदवती अलबल, दूर दूर तक उसके आसपास नहीं था। बट द सिंपलेस्ट स्टोरी इज आई वॉज 68% स्टूडेंट इन 7th स्टैंडर्ड, 98% इन 2nd स्टैंडर्ड। लाइफ में डिप भी आता है, बट आप वो डिप से आगे भी बढ़ सकते हो। तुम कितने भी वीक हो, तुम मेहनत करोगे इंप्रूवमेंट आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम 99.8% लाओगे, 100% लाओगे। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। तुम वीक हो ठीक है, बट तुम वीक होकर अगर 80% डिजर्व करते हो तो 80 लाओ यार, देन डोंट स्टिक टू 79.8, तो 80% लाओ। और तुम लोगों का, मैं नहीं बोल रहा हूँ तू 80 करता है, तू 85 करता है, तू 99 वाला है, यू नो योर सेल्फ, बट स्टार्ट वर्किंग ओवर इट एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, वेरी फ्रैंकली। चलिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट। डिड वी हैव एनीथिंग एल्स? नो? श्योर? नाउ गाइस 41, गाइस 41st क्वेश्चन देखो, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है ये, सिंप्लीफाई करना है। बच्चे पहले देख के समझ ही नहीं पाते करूं क्या। तुमको याद है वो आइडेंटिटी, अगर a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ विल बी 3abc। कल ही किए थे निठल्लो, याद है क्या?
वही लगा रहा हूं मैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैंने पहले लिखा सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 implies a cube plus b cube plus c cube is equal to 3a b c। fair enough। सेम वे में ये वाला बेटा नीचे वाला, अबे यार कहाँ उड़ गया वो, रुको। सिंस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, हेंस या इंप्लाइज जो भी है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3a b c। अब वो दोनों की वैल्यू यहां पे डाल दिया मैंने। नाउ दिस इज इक्वल टू 3a b, अयान पारेख रुक जाइए बेटा प्लीज, c डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3a b c, 3 से 3 कट गया। फर्दर देखो क्या मैं वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर आइडेंटिटी लगा के a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूं क्या? फिर b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा के b प्लस सी बी माइनस सी, वैसे ही उसको c प्लस ए सी माइनस ए द होल डिवाइड बाई, ये तो वो था a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये इससे ये इससे ये इससे कट गया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बी प्लस सी और c माइनस ए। कोई इशू किसी को भी? पक्का? यस। नहीं समझा? यस। देखो तू लास्ट सेशन में प्रेजेंट थी, चलो भाई फट से करो। वीडियो देखा है? हाँ फिर ठीक है, वीडियो देखा है तूने? अपने आखिरी में वो किया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो ही। देखिए पहले ऊपर का देखिए, इसको पूरे ब्रैकेट को a बोल रहा हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी, वो क्यूब भूल जा, देखो 0 हो रहा है क्या? क्यूब को भूल जाओ, तीनों को ऐड कर दे ब्रैकेट्स के अंदर वालों को। ये पूरा ब्रैकेट प्लस पूरा ब्रैकेट प्लस पूरा ब्रैकेट के लिए 0 हो रही है क्या? आई एम सेइंग इट a b एंड c, इट्स a स्क्वायर माइनस b वाला, ये हो रहा है। तो इस चीज की वैल्यू 3 टाइम्स a b c हो रही है। तूने नहीं देखा बेटा वीडियो, मैं मान नहीं सकता सर। व्हाट डिड आई टीच इन दैट वीडियो, टेल मी। करेक्ट। Then I said conditional identity. Do you remember that? So this is a conditional identity. If a cube plus b cube plus c cube is asked, in which a plus b plus c is 0, so this is what I am calling it as a, 5 मिनट लेटू सर मैं बोलता साला, plus b plus c, देख ले, a plus b plus c, मैं बोल a b and c रहा हूँ। a मतलब वो पहला ब्रैकेट है, b मतलब दूसरा ब्रैकेट है, c मतलब तीसरा ब्रैकेट है। a plus b plus c 0 हो रहा है क्या? देख ले एक बार तू। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाएगा। सेम गोज फॉर द रेड वन, दोनों को डिवाइड किया जो क्वेश्चन में था, सी सी तो कट गया, ठीक है। कैन आई नॉट राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस इंटू सी माइनस ए। डिनोमिनेटर तो वो था a माइनस बी कट गया, b माइनस सी बी माइनस सी सी माइनस ए कट गया, या लेफ्ट विद a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। समझा ये चीज़ क्या हुई है? हाँ कर ले। हाँ मोहता जी बोलो। नहीं ना बेटा, उसको खोल देगा तो फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में नहीं बचेगा ना वो। बड़े आगे, थोड़ा जल्दी। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वही पैटर्न का है, मैं करके दिखाऊंगा। वील नॉट टेक इट एज होमवर्क, वील बी टेकिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के क्वेश्चंस एज होमवर्क टुडे, एम्पल अमाउंट में। प्लीज डू नॉट मिस, तेरा ठीक है, प्लीज डू नॉट मिस टुमारो सेशन, एंड प्लीज डू नॉट, फॉर गॉड सेक प्लीज। हाँ बेटा तेरा यहाँ फंक्शन है, तू आना ही नहीं वाला, तेरे को क्या छुट्टी नहीं दूंगा अभी तो भी तू नहीं आएगा बेटा। प्लीज डू नॉट कम विदाउट होमवर्क,
आपके यहां पे होगा कुछ भी, आपका होगा परोजन, आपके कांट तुचे का रख रहे होंगे घर वाले फंक्शन, वही बोलना उसका ही फंक्शन रख रहे होंगे, और होमवर्क कर लेना आज और मेरे को पीडीएफ में भेज देना, नहीं तो मैं घर पे आके मारूंगा सारा के सामने। चलिए बढ़े क्या? हाँ क्यों काई की कौन सा स्पोर्ट? हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था बेटा न्यूमरेटर में, क्या मैं उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं? वो किया। वैसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था तो बी प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी माइनस ए, डिनोमिनेटर जो था वही, ऊपर का ए माइनस बी नीचे का ए माइनस बी कट गया, वैसे तब वो कट गया, खत्म। ठीक है मोदी जी तबीयत कैसी है? साबू जी ठीक है? हाँ बेटा क्या मेरे बच्चे? हाँ दैट शुड हैव बीन सी माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। हाँ तो वही लिखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, माइनस नहीं बेटा वो प्लस ही है। बढ़े क्या आगे? यहाँ एक और रजिस्टर तेरे पास रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे ही है, उसमें लेके आ जा। श्रेत बेटा तेरे को मैंने वैसे रजिस्टर का मैसेज कर दिया, तूने मुझे मांगा तो हाँ बस हाँ। ओए चलो गाइस आर वी थ्रू? कैन वी मूव टू 42nd क्वेश्चन? किसी का वर्कशीट है बाहर हाथ में भी? हाँ देखो बेटा वो 42nd क्वेश्चन डिक्टेट करना एक बार प्लीज, वो समझेगा। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है समझ में आ गया, 16z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर द स्क्वायर में क्यूब भी था सॉरी, यहाँ ए क्यूब प्लस हाँ सॉरी सॉरी हाँ आगे अपॉन 2x माइनस 3y, हाँ वो ठीक है समझ में आ गया, समझ हो गया हो गया। गाइस शांत ओए। अब देखो ये वैसा ही जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है ना, सिंस मुंदड़ा दिशा मुंदड़ा, देखिए इसको मैं बोलता ए हूं बेटा, ऐसा जा या कहीं बैठ जाएगा, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 implies a cube plus b cube plus c cube is equals to 3 a b c
सी। ये समझा बेटा तेरे को? अभी वैसे ही करना है बस नेक्स्ट वाले से भी। देखो वापस सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 implies a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हाँ अच्छा वो है क्या? दूसरे भी है ना सेट, देख लेना कोई भी बाजू से तो लेके आ 3 बाजू वाले ऑफिस से लेके आ जा a b सी। कोई इशू किसी को यहां तक है? फिर बस वो डिवाइड किया मैंने यार पिछले वाले में किया था। तो नाउ दिस थिंग इज इक्वल्स टू 3 a b c अपॉन 3 a b c। 3 और 3 कट गया। अब मैं 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर जैसा लिख सकता हूं, उसको 3y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर, इसको 4z का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ए चिंगू चुप रहना, तू बड़ा कि तेरी बोतल बड़ी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। साला पगला लग नहीं रहा बेटा। कल से बेटा तू बाजू की क्लासरूम में बैठेगा। अब देखो ये हो जाएगा ऊपर a प्लस बी, एक शायद जो नीचे लिख सकता है इसको a प्लस बी a माइनस बी। दूसरा हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ये a प्लस बी बेटा ये क्वेश्चन ना गलती से आ गया तो 3 मार्क का या 5 मार्क के इसमें आएगा। और ये पहले के इसमें सेंटर पॉइंट स्पेशली तुम लोगों को आ चुका है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है सेंटर पॉइंट का आया है हमको थोड़ी आएगा वाली बकवास ऐसी होती ही नहीं है। बेसिकली मैंने ऐसे सेंटर पॉइंट का आ चुका है, दैट मीन्स एक स्कूल में आ चुका है। हाँ रिदित बोलिए बेटा। सर हाउ डू वी नो द फैक्ट दैट ए इज इक्वल? बेटा कल के तो अपन ने प्रूफ किया था, देखो मैं वापस दिखा दूंगा, सिंपल सा है क्योंकि गिव मी अ मिनट। बट उसके पहले ये देखो, ओए आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग अगेन। ऊपर वाला और नीचे वाले को ये जो मैंने रेड और ये इसमें किया है ये बच्चों को समझ में आ जाता है। डिवाइड किया ये हुआ 3 3 कट गया, वो भी ठीक है। अब देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को फर्दर ऐसे लिख सकता 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कारण a प्लस बी a माइनस बी हो रहा था। वही बचे हुए दोनों ब्रैकेट्स में भी करना पड़ेगा। अ गुड दो लॉन्ग बट अ गुड क्वेश्चन बेटा। प्लीज ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ इफ इट्स पॉसिबल। इट्स पॉसिबल आप लोगों के कॉपी में साइडवेज माएगा नहीं, उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाना कोई पाप नहीं है। हाँ सी को कहां से कॉमन लेगा मेरे बच्चे? तू क्या कहां पे 3 को बाहर निकाला हूं मैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3abc अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ, तो मैंने वो लिखा है बेटा मेरे। नाउ रिदित कैन यू हियर मी? रिद्धू, अरे रिदित यस। हाँ नहीं बट यू कैन हियर मी ना। सी द आइडेंटिटी सेट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू वो कुछ ब्रैकेट था आगे का एक और। तो अगर मान ले a प्लस बी प्लस सी ही 0 हो जा रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इंटू वो आगे की पूरी कहानी। 0 इंटू एनीथिंग इज 0।
तो बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज बिकमिंग 0। वो माइनस 3abc को राइट में शिफ्ट जैसे ही किया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस कारण से 3abc हुआ है। ये अपन ने कल एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था, प्रूव किया था राधा शुड से। हाँ बेटा, जेड स्क्वायर होगा वैसे तो। क्या? हाँ, तो ए और बी और सी है क्या तेरे को बताने पड़ जाएगा वैसे, सच है यही क्या था। गाइस बातें मत करो। चलिए ओए गाइस, अगर हो गया है तो मैं बढ़ाता हूं तो शांति से करो। नहीं, इसमें वैसे नहीं। कहाँ पे बेटा, हाथ लगा के दिखा मुझे। हाँ नहीं ना बेटा, ऊपर का क्वेश्चन वैसे ही था ना, देखना बेटा क्वेश्चन वही था, ठीक है। ओए कार्तिक का हो गया। हाँ वो चिंकी को उठाओ वहाँ से, तीनों बाहर निकलो। वो नीचे था, नीचे था, नीचे था। भाई बाहर निकल, दोनों बाहर निकलो। एक देव है तुम्हारे इसमें, और कौन बैठता है यहाँ पे? कौन सी वो? हाँ सिद्धि मोहता ना, उसको वहाँ भेज देंगे, वो उसको देख लेंगे। अभी इसको यहाँ भेजो। यप नहीं नहीं, ये चिंगी, लाल चिंगी यार। हाँ अरे झगड़े मत करो रे।
चलो ओए बड़े, right, I am giving you 3 more minutes. It's 20, 23, I'll move ahead. इसके बिना नहीं कर पाएगा बेटा। 1.5 साल लग जाएंगे खोलने में, 2.5 साल लग जाएंगे बंद करने में, 4 साल का थोड़ी प्रोजेक्ट है। वही नहीं, तू भी और वो यार, हाँ। You will now sit on that last bench if I catch you talking again, and like throughout my sessions ना, वो लास्ट bench वहाँ पे साको हाथ उठा, वो उसके बाजू वाले से मैं बैठाऊंगा, तो को नहीं दिखाओ तेरा लुका होता है। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। अबे ये बिज्जू, ऐसा बजाऊंगा ना मैं तेरे को भी। चलो अब ओए गाइस, now guys, moving ahead, guys please शांत। yes, now guys ये देखो 37th क्वेश्चन, इट्स अ प्रीटी सिंपल वन। एक बार अगला 37th क्वेश्चन पढ़िए, आप लोगों के बुक का ही है, और ठीक है ना। देख के थोड़ा सा अजीब लगता है, देखो अब, कैन आई नॉट सी एंड राइट दिस थिंग एज x plus y plus 4 is equals to 0? Since x plus y plus 4 is equals to 0 implies aq plus bq plus cq is equals to 3a b c. सर x cube plus y cube plus 64 is equals to 12xy, करेक्ट? कोई इशू क्या? प्लस 12xy को लेफ्ट साइड में ला सकता हूं मैं? मोटवानी घर भेज दूंगा मैं। तेरे हाथ को क्या हुआ? अच्छा मेरे तो हाथ में बांड बना हुआ है। ये प्लस 12xy को लेफ्ट साइड में ला लिया बेटा मैंने, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy इज इक्वल टू 0। उसी की तो वैल्यू ढूंढनी थी, तो नहीं समझा? सुनो, अपने को ये दिया गया था, मैंने -4 को ऐसा मैं लेफ्ट साइड में ला लिया, तो x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। करेक्ट। वैल्यूज डाला, खोला है ब्रैकेट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू 12xy। वो प्लस 12xy को मैं लेफ्ट साइड में ले गया तो माइनस 12xy बन गया हो। समझा ये चीज? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xy जो भी होता इज इक्वल टू 0। उसने इसी चीज की तो वैल्यू मांगी थी, आ गई इक्वल टू 0। समझी बातें क्या हुई है? हाँ, क्या मांगा था अपन ने उसको देखा ही नहीं, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, देखा मेरे को इससे ही समझाओ करना है और वहां से निकाल लिया। करो ये 37 का फर्स्ट सब पार्ट। क्या बेटा? बेटा बोले ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब विल बिकम 3abc सिंस a प्लस बी प्लस सी इज 0। तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4 तो 12xy। डाई शांत ए मोटवानी, प्लीज शांत रहे यार, तेरी जगह फिर बदलू क्या मैं? हाँ, आई थिंक मोटवानी वो सिटिंग समवेयर एल्स क्या? हाँ, तो फिर क्यों यार? वहां पे बहुत जगह, ये भी आने ही वाली, ये भी बोयर। क्या तो देवांश जगह ले रहा होगा वो श्रीदी तू साहे भाई, बुखार के बाद में और हल्का हो गया हो तो। साको देख तेरे बारे में क्या बोल रहा हो, पूरी जगह तू खा जाता क्या उसकी? अबे ए बोयर, बोया नहीं कैसा नाम, हारमोनी कर लेना कुछ तो लाइफ में। सेकेंड सब पार्ट भी एग्जैक्टली वैसा है, जो लोग करना स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। I'm giving you 4 minutes। आप लोग ऊपर वाला निपटा के नीचे वाला एग्जैक्ट वैसा है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। जम गया बढ़िया, नहीं जमा पगले हो तुम लोग सालो। बड़े क्या भाई लोग?
देख मैं वही कर रहा हूँ एग्जैक्ट सेम। गुड मॉर्निंग, सो गई थी क्या तू? अच्छा, एक से बच्चे मेरे। गाइस ओए, गाइस शांत, गाइस समझा क्या हुआ ये? could have done that also. 2y minus x plus 2y plus 6 could have done that. गाइस जल्दी रैप अप करो बेटा, अपने को स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म स्टार्ट करना है। अट्ठाईस तारीख को राखी है ना उस दिन, देखते मॉर्निंग आज चलेंगे, कुछ पता चल जाएगा। तो ऑनलाइन करना जो गायब है ना उसमें, हाँ मॉर्निंग में, बाद में देखते हैं। अभी प्लीज हाँ मम्मी का ले लेना। कहाँ पे आएगी? तो तू कहाँ पे गायब रहने वाला है? तो जो तेरे साइड के वाले राखी वाले पे रहेगा ना, वहाँ वाले को बोलना फ़ोन दो। क्यों नहीं? नहीं चलो आप ओए नाउ गाइस अब प्लीज एवरीवन कीप योर पेन्स डाउन, क्लोज डाउन योर कॉपीज एंड बुक्स वॉट एवर यू हैव। मोबाइल अगर डेस्क पे है तो उसको प्लीज बैग में रख लो। क्लोज डाउन मतलब बैग पैक घर जाने नहीं बोल रहा हूँ तेरे को मैं, साला पगला ही पैदा हुआ एक नंबर का। नाउ बेटा वी आर डूइंग इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक of factorization, which is splitting of middle term. Please do not get distracted, do not disturb each other or be disturbed. कोई भी एक भी चीज नहीं समझेगी बोलिएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इसमें, प्लस वो एग्जाम्पल समझाते हुए मैं कुछ स्टेप्स लिखूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो स्टेप्स एक बार लिखिएगा। इससे फायदा ये होगा कि आप लोग जब होमवर्क अटेम्प्ट करेंगे तब आप लोगों को कहीं पे कोई चीज नहीं समझ रही है तो आपको सोल्यूशन नहीं, आप वो स्टेप्स देख के समझ सकते हो करना क्या पड़ता है। आप 2-3 करोगे आपको हाथ में बैठ जाएगा कि क्या करना है। गलतियां होगी वो बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये फायदा जरूर हो जाएगा कि आप लोगों को तरीका पता चल जाएगा। मैं इसका डी सब पार्ट उठा रहा हूं। अच्छा हो जाएगा सेम। अरे वाह, अरे यार हाँ चलो बढ़िया है। ये मेरे पास लिखा हुआ है एक क्वेश्चन यहाँ पे, तुम लोगों का मेरा समय बहुत बचने वाला है। अब एक बार प्लीज देखो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है ना। ये फैक्टराइजेशन मेथड को एक बार इग्नोर कर दो। -x प्लस 3x² माइनस 4। स्टेप 1 क्या होता है? राइट दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक वर्ड को इग्नोर भी करो कोई परेशानी नहीं है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म भंडारी, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वो स्टेप समझ में आ गई, कोई इशू किसी को इन बातों के अंदर? नेक्स्ट स्टेप, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, क्या कोएफिशिएंट एक्स का बताओ यहां पे? कांस्टेंट टर्म क्या है? -4 पापियो। एक्स का कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म -4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और रफ में लिख लो। इसलिए देखो मैंने राइट साइड में ऐसा घुसा के लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो और रफ में लिख लो। देखो मैंने -12 रफ में लिखा है। एक्सप्रेस दिस आंसर यानी वो -12 एज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब रैंडमली मत करना सर 6 - 2 था, नहीं यार, ऑलवेज स्टार्ट विद 1 into -12 या फिर उल्टा -1 into 12। उल्टा मतलब -12 into 1 नहीं बोल रहा हूं, 1 into -12 तो दूसरा -1 into 12। 2 से हाँ 2 into -6 तो -2 into 6, 3 into -4 तो फिर -3 into 4। और कोई से हो रहा है क्या सर 4 से? अरे 4 का तो लिख दिया ना मैंने, खत्म। यहां तक है किसी को कोई इशू? स्टेप 1 सही सीक्वेंस में। स्टेप 2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, रफ में लिख दो। यहां तक है, ठीक है। फिर वो जो आंसर है रफ में ही उसको दो नंबर के प्रोडक्ट जैसा, दो इंटीजर के प्रोडक्ट जैसा लिख लो। सब चंगा सी, कोई इशू यहां तक किसी को भी? नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये जो पेयर्स बने हैं इसमें से अपने को एक पेयर चूज करना पड़ता है। कौन सा वाला? वो पेयर जिसका सम एक्स के कोएफिशिएंट जितना हो। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? -1। भोकना साला, कहां से 3 - 3 चल रहा 6 बात, क्या होता? -x। बेटा एक्स का कोएफिशिएंट है, कोई भी सब कोएफिशिएंट ऑलवेज अ नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो रहेगी, इट्स नेवर वेरिएबल, दैट इज -1। चलो बताओ इसमें कौन से पेयर का सम -1 आ रहा है? 3 and -4। -3 and 4 का नहीं, देवांश अग्रवाल, तनुश्री, तुम लोगों को प्लस माइनस करने बताया था, जो बड़े वाले की साइन लगेगी ध्यान रखना, ठीक है ना? 3 and -4 तो ठीक है, हमने वो वाला लिया। देखो यहां पे लिखा है सिलेक्ट द पेयर हुज सम इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल। 3 and -4 है। फिर क्या है, जो मेथड का नाम है वो काम करो, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये तीनों टर्म में मिडिल टर्म क्या था मेरा? x था। अब स्प्लिट कैसे हुआ देखो, ये टर्म तो वैसा का वैसा रह गया मेरा, ये टर्म वैसा का वैसा रह गया मेरा, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। 3 और -4 था, मतलब +3 और -4 था, तो +3x एंड -4x। अब जैसे ये हो गया उसके बाद में अपने को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब फिर कॉमन खेलना है। अब देखो क्या ये 3x² और 3x में से 3 पहले 2 में से कॉमन निकालेंगे। क्या 3x² और 3x में से कॉमन निकल रहा है 3x? अगर सब कुछ कॉमन निकल जाए तो 1 बच जाता है। 3x² में से 3x कॉमन निकला तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? x। सब चंगा है। नाउ नेक्स्ट, ये जो भी साइन है इसको इग्नोर मारो साला, तेल लेने का। ये जो भी साइन है वो हमेशा कॉमन निकलेगी, कुछ भी हो जाए। प्लस रहता तो मैं यहां पे प्लस लिखता, माइनस है तो मैं यहां पे माइनस लिखूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने माइनस कॉमन निकाला, साथ ही साथ में 4 भी कॉमन निकल रहा था। -4x में से -4 कॉमन निकला, x बचा। -4 में से -4 कॉमन निकला, सब कुछ कॉमन निकल गया, क्या बच गया? +1। कोई इशू? बेटा जब भी आप कॉमन सही निकाल चुके हो, स्प्लिटिंग विल्टिंग सही कर चुके हो ना, हमेशा आप लोगों का +q। बेटा अगर माइनस कॉमन निकालते हो कभी भी तो साइने पलट जाती है। जैसे माइनस मल्टीप्लाई करते हो साइने पलटती है ना, जैसे माइनस कॉमन निकालते हो साइने पलट जाती है। जब भी आप ये करोगे सही तरीके से, आपका ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम ही आएगा। जैसे ही सेम आ गया उसको यहाँ पे लिख दो एक साथ, और बची हुई चीज़ों को एक साथ लिख दो। समझी बातें? पक्का? देखो एक और बार, स्टेप 1 क्या था? सही सीक्वेंस में लिखो, दैट इज नॉट एन इशू।
स्टेप 2 क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लो, नॉट एन इशू। स्टेप 3 क्या था, उसको दो दो इंटीजर के प्रोडक्ट जैसा लिखो, नॉट रियली एन इशू। नेक्स्ट स्टेप वो वाला पेयर ढूंढो जिसका सम एक्स के कोएफिशिएंट जितना आ जाए, वो ढूंढ लिया, स्प्लिट कर लिया। यहां तक के तो इजी है सर, कॉमन निकालने में कभी कभी गलतियां होना शुरू होती है। साथ ही साथ माइनस एक्स, कई बच्चे लोग ना प्लस 3x माइनस 4x या माइनस 3x प्लस 4x ले लेते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये के बाद में कॉमन सही तरीके से निकालना है, पहले दो टर्म और आखिरी दो टर्म से। कभी सुन लो, कभी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो जिसका कोई नहीं उसका 1, ध्यान रखना, समझी बातें ये क्या हो रही है, भगवान कसम। नाउ गाइस, आप लोगों को सिर्फ यहां तक के लिखना पड़ता है। अब सुनो, कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने 3x माइनस 4x नहीं, मैंने माइनस 4x प्लस 3x लिख दिया। आपका पैर 3 एंड माइनस 4 था, मेरा माइनस 4 एंड 3 था, कोई डिफरेंस तो नहीं है, नहीं है। वो देखो ऐसा हुआ। अब क्या हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ x निकल रहा है, 3x माइनस 4 बचा, प्लस था इसलिए प्लस निकला। इन दोनों में कुछ कॉमन था ही नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1, ये 1 निकल गया, ये वैसा का वैसा बच गया। ये दोनों सेम ब्रैकेट एक बार लिख दिया, बची चीजों को एक ब्रैकेट में डाल दिया। देख लो दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को। सर दोनों करने पड़ते हैं क्या, अरे नहीं यार, या तो ये या तो वो, जैसा तुम्हारे को जम रहा है तब, जैसा तुम लोग कर रहे हो, फेयर एनफ, कोई इशू किसी को भी। प्लीज गाइस, न्यू पेज पे एक तो हेडिंग में अल्ट्रा एक्सट्रीमली टोटली एब्सोल्युटली ओनली इंपॉर्टेंट लिखो, और फिर ये हेडिंग दोगे आप लोग। गाइस दिस विल ओनली बी फॉर क्वाड्रेटिक, एंड सेकेंडली इसके अंदर एक ही वेरिएबल आएगा, इट विल नॉट बी समथिंग लाइक 3x स्क्वायर माइनस xy माइनस 4y स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। नहीं आएगा ही नहीं सर, आएगा ही नहीं, ठीक है ना। गाइस प्लीज आप लोग लिखना शुरू करेंगे, ढंग से लिखेंगे, एक एक स्टेप लिखेंगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसको आंख देखते से आंसर भी आता है, वो भी ढंग से लिखेगा, ठीक है ना। मैं रेस्ट रूम से आ रहा हूँ, बाय द टाइम आई एम बैक आई वुड रियली नॉट वांट एनीवन टू बी टॉकिंग, आई वुड रियली वांट यू गाइस टू बी राइटिंग दिस थिंग।
नीचे करो इसको। ये बहुत ढिल्ली है भाई, तू तब तक फर्स्ट स्टेप ही लिखी थी क्या? इम्पॉसिबल ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, इम्पॉसिबल, मैं क्लियर वर्ड से बता रहा हूँ तुमको। बेटा 3 मार्क का आता है डायरेक्टली क्वेश्चन है, सब कुछ लिखना नहीं पड़ता है, उसको सॉल्व करते करते आगे दिखाऊंगा तुम्हारे को। पैर, हु सम इज पेन, यो पैर है। But there will be ample homework today, I'm telling you already. There will be a lot of homework today. It will take you 1 hour at least. क्या? हाँ आज की आज। मेरा बैग दे, ये डाल दे, पानी की दूसरी बोतल निकाल दे। हाँ हाँ, इसलिए मैंने बचा सब कुछ करवाया है तुम्हारा। या तो कल या तो परसों, हाईली लाइकली कल ही अपन लोग सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है ना? आमा मामा मामा क्या? हाँ वही वही, हाँ वही, हाँ वो ज्योमेट्री बॉक्स ला लेना। चलो ठीक है, अपन ज्योमेट्री वाला टाइम पास वाला काम शुरू करेंगे कल। क्या? नहीं अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। कौन से स्टेप में बेटा? एंड फैक्टराइज। ओए 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 शांत, अपन बाद में देखते कितना क्या है, वो बाद में रोएंगे अपन लोग। काय शांत बेटा, पानी की बोतल दे देना बेटा, मैं प्यासा मर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तेरे को? एक और है उसके अंदर। क्या मेरे अच्छे? कोई और पैर नहीं हो सकता। समझा नहीं क्या? नहीं कोई भी एक ही लिख ले, वो समझाने के लिए था। क्या हो गया? मुझे इतनी खुशी की हो रही है देखो लाइफ में, समझ गया अच्छे से? मांग तो जल्दी कर रहा है। नाउ गाइस लास्ट 1 मिनट, फट से आप करो, फिर मेरे को क्वेश्चन समझा दो। और देखो गाइस, ओए जो बच्चा गलती से भी ये वाले क्वेश्चन, हाँ कल नहीं होगा सर्कल स्टार्ट, सॉरी करो नहीं सकता, मेरे वर्डेड प्रॉब्लम बचे हुए, सॉरी। हाँ बेटा, जो बच्चा गलती से भी मान लो ये पाप कर गया कि होमवर्क नहीं अटेम्प्ट करके आया, छाप के आया, मैंने बिल्कुल नहीं डांटना है, बिल्कुल नहीं मारना है, तुमको ही पछतावा होना है, मैं तुमको बता रहा हूँ। और एक काम करना है, आपके 10th स्टैंडर्ड वालों से पूछना है, एटलीस्ट ये प्रेजेंट पोर्शन में, तुम्हारे पोर्शन का मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट क्या ये प्रेजेंट पोर्शन में हमको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स काम में आ रहा है क्या? 10th वालों से पूछना, 11th वालों से पूछना और 12th वालों से पूछ लेना, याद से प्लीज, ठीक है ना? चलिए आप, ओए बड़े आगे,
उसी के रहेंगे बेटा। नाउ गाइस ओए अपन एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं जान पूछ के आपके वर्कशीट का डी सब पार्ट करा रहा हूं, वो थोड़ा ट्रिकी है, आपको उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो क्या है क्वेश्चन, 6y² माइनस 3 माइनस 7y। स्टेप 1 क्या थी गाइस, सही सीक्वेंस में लिखो, करेक्ट। सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा इसका, 6y² माइनस 7y माइनस 3। स्टेप 2 क्या थी, y² का कोएफिशिएंट, वहां पे x² बहुत अभी y² बन गया वो चीज का कोएफिशिएंट। ए चिंगुड़ू क्या लिख रहा है, मत लिख। y² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके रफ में लिखो, क्या प्रोडक्ट हो रहा है उसका, -18। अभी दो दो के प्रोडक्ट्स मैं अगर लिखूंगा इसे मैं, तो 1 इंटू -18 माइनस 1 इंटू 18, 2 इंटू -9 माइनस 2 इंटू 9, 3 इंटू -6 माइनस 3 इंटू 6, खत्म। और कोई यही नहीं, करेक्ट। कोई इशू किसी को भी इस बातों में। अब क्या करूंगा बेटा, मैं वो वाला पेयर चूज करूंगा जिसका सम y के कोएफिशिएंट जितना आ रहा हो, मतलब -7, 2 एंड -9। इसको स्प्लिट किया मैंने, 6y² प्लस 2y माइनस 9y माइनस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है गाइस, 2y। बचा 3y प्लस 1, माइनस था तो माइनस तो कॉमन निकालूंगा ही, 9y और 3 में से सिर्फ और सिर्फ 3। क्या बच रहा है, 3y माइनस का प्लस बन जाएगा कि माइनस कॉमन निकला था, प्लस निकलता तो सेम साइन चलती थी, प्लस 1। तो देखो ये और ये सेम आ गया, 3y प्लस 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2y माइनस 3। एक बार के लिए खुद से ट्राई करें क्वेश्चन करने का। क्या कराऊंगा बेटा मैं, गाइस हो गया है, गाइस हो गया है। अब देखो ओए, एक जी वाला मैं बता रहा हूं, आप वो भी सिंपल ही है। देखो ये लकीली सेम सीक्वेंस में लिखा हुआ है, स्ट्रेस नहीं। 4 इंटू 9 किया रफ में 36, 1 इंटू 36 माइनस 1 इंटू माइनस 36, 2 इंटू 18 माइनस 2 इंटू माइनस 18, 3 इंटू 12 माइनस 3 इंटू माइनस 12, 4 इंटू 9 माइनस 4 इंटू माइनस 9, 6 इंटू 6 माइनस 6 इंटू माइनस 6। ये समझ में आ रहा है क्या, किसका सम -12 आ रहा है, -6 का। तो 4x² माइनस 12x प्लस 9 जो था उसको -6x प्लस 9 लिख दिया, कोई इशू। अब इन दोनों में से 2x कॉमन निकला, 2x माइनस 3, इन दोनों से -3 कॉमन निकला, 2x माइनस 3। ये देखो पहले जो सेम ब्रैकेट था वो और बचा हुआ ये, सर ये तो सेम आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एक्चुअली पता है क्या, ये क्वेश्चन अगर तुमने नोटिस किया होता तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही थी इसमें। ये देखो 2x का होल स्क्वायर वो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू ये वाला ब्रैकेट बन रहा था, और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा था। गलती से आपने स्प्लिटिंग से भी कर लिया तो भी वही आंसर आया है उसका। तो एकदम से पगला मत जाना, ओ माय गॉड सेम आ गया, आ गया आ गया। समझा क्यूडी भाई? करिए फट से इसको, जी वाले को। आपको नहीं अभी आपको स्प्लिटिंग से करना है इसको। यस करेक्ट। कोई भी इससे कर सकते हो। ऐसे से ये पे लिख सकते हैं। काय से भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे टिच्चू तेरे बचपन की फोटो मिली को। अरे बड़ा मोटू मोटू सा रहता तू अपनी। अच्छा यहाँ से चिपक गए, वो पचकने लग गया, पर ऐसा उगा नहीं तू सही में किधर। ये मम्मी भेजी मेरे को, ये मम्मी भेजी ना। जिस जिसको चाहिए होगी मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना। क्यों नहीं दिखता? ये मम्मी भेजा, साबू के बाजू में खड़ा था, सेकंड ई में। और किसके पीछे पड़ा था? अरे बड़ी क्यूट बोर्ड है, चाहिए होगी तो बताना मुझे, फिर डार्ट बोर्ड बना बना के फेंकेंगे इस पे। चलिए नाउ गाइस योर होमवर्क। बड़ा क्यूटी बॉय तो था यार, सही है। चलो ओए योर होमवर्क इज A to Q। बेटा एक एक करने को 2 मिनट मैक्सिमम लगता है। EFG 7 14 15 16 17 सब पार्ट्स है। तुमको देख के उसमें भी 2 तो हो गए, 2 मैंने करा चुका है। ए चिंगू चुप बेटा, मैंने D और G करा दिया है, वो वापस से करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ 15 सब पार्ट है, एक सब पार्ट होने को 2 मिनट लगता है वैसे, बट स्टिल मैं आपको हाँ A to N नहीं बेटा, A to Q। Q हाँ Q बेटा, ये प्लीज आप लोग करेंगे। ट्रस्ट भी, जिसने ये पूरा होमवर्क अटेम्प्ट करके आ गया उसको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म का भी इशू नहीं देगा। चलिए बाय गाइस।